नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको गुरु शनि की महायुति के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गुरु शनि की जो महायुति है ये शुरू हुई थी नवंबर 2020 में और ये युति चलेगी नवंबर 2021 तक, यानी कि इस साल नवंबर 2021 तक। ये एक बहुत ही प्रबल युति है जो 20 साल में एक बार बनती है। ये युति इस बार मकर राशि में बन रही है जो कि शनिदेव की अपनी राशि है, तो इसलिए इस युति में शनिदेव बहुत ही शक्तिशाली होंगे। और गुरु जो है, गुरु ग्रह जो है वो नीच के माने जाते हैं मकर राशि में, लेकिन गुरुदेव शनिदेव के साथ बैठे हैं और शनिदेव अपनी ही राशि में है, तो इसलिए गुरु का नीच भंग हो रहा है। तो ये नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर रही है जो गुरु को बल प्रदान कर रही है। और ये युति बन रही है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव जो कि गुरु के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इस युति में देखा जाए तो दोनों ही ग्रह बहुत ही बलवान हैं। तो शनिदेव भी बहुत बलवान है और गुरु भी बलवान है और ये बहुत ही प्रबल युति है। 1 से 2 डिग्री के अंदर तक का फासला है उनमें, तो बहुत ही एक ही क्लोज कंजंक्शन जिसे कहते हैं, प्रबल युति है। तो अभी देखते हैं कि गुरु ज्ञान के कारक है, उच्च शिक्षा के कारक है, गुरु धर्म के कारक है, गुरु वृद्धि के कारक है। तो और शनिदेव कर्म के कारक है, शनिदेव हमारे कार्य क्षेत्र के कारक हैं, शनिदेव दुख के भी कारक हैं, सजा के भी कारक हैं, मृत्यु के भी कारक हैं, आयु के भी कारक हैं। तो जब गुरु और शनि एक साथ युति में आएंगे तो क्या फल देंगे जातक को? वैसे तो गुरु शनि जब एक साथ आते हैं तो इसे एक राजयोग कहा जाता है, जिसे कहते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। धर्म कर्म अधिपति योग, क्योंकि जो धर्म का ग्रह है वो है गुरु और कर्म का ग्रह है शनि। तो धर्म का ग्रह और कर्म का ग्रह एक साथ एक संबंध बना रहे हैं, यहाँ पे युति बना रहे हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। तो ये बहुत ही एक शुभ राजयोग है। तो ये योग अगर आपके कुंडली के किसी भाव में बनेगी तो साधारणतः देखा गया है कि ये उस भाव से जुड़े हुए आपको अच्छे फल ही देती है। तो आइए देखते हैं धनु राशि के लिए ये क्या फल देगी। मतलब अगर आपके लग्न में, अगर आपके पहले भाव में धनु राशि है तो क्या फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर पहले भाव में धनु राशि है तो फिर आपके दूसरे भाव में मकर राशि आ जाएगी और इसका मतलब गुरु शनि की युति आपके दूसरे भाव में बनेगी। दूसरा भाव क्या है? आपकी वाणी का भाव है। दूसरा भाव आपके परिवार का भाव है। दूसरा भाव आपके संचित धन का भाव है। दूसरा भाव आपके खान पान का भी भाव है, आपके नैतिक मूल्य का भी भाव है, जो शिक्षा आपने प्राप्त की है अपने परिवार के लोगों से, उसका भी भाव है। तो दूसरे भाव से जुड़े हुए आपको हमेशा अच्छे फल मिलेंगे। आपकी वाणी मधुर होगी, परिवार के लोगों में आप प्रिय होंगे, आपके परिवार की वृद्धि होगी क्योंकि गुरु वृद्धि के भी कारक हैं और वो वहाँ बैठे हैं युति में। और आपकी सामाजिक जीवन भी बहुत अच्छी होगी। इस युति के आप कर्म में विश्वास रखते हैं और आप अपना जो कर्म है वो आप पूरी निष्ठा के साथ और उसे आप अपना धर्म मान के आप अपने कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। तो आपका सामाजिक जीवन बहुत अच्छा होगा, समाज में आपकी छवि अच्छी होगी। तो हम यहाँ पे गुरु और शनि दूसरे भाव में बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि की बात करेंगे। वैसे तो गुरु शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, अलग अलग गुरु की 3 दृष्टि है और शनि की भी 3 दृष्टियाँ हैं, लेकिन उनमें जो कॉमन दृष्टि है दोनों में वो है 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि की बात करेंगे तो द्वितीय भाव से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पे। तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव है हमारे बाधाओं का भाव, आयु का भी भाव है, मृत्यु का भी भाव है, दुख का भी भाव है। 8वां भाव है रहस्य का भाव, जो भी चीज़ें छिपी हुई है, रहस्यमयी है, वो 8वें भाव से देखा जाता है। टेक्नोलॉजी का भी भाव है। तो 8वां भाव जो है उससे जुड़े हुए आपको अच्छे फल ही मिलेंगे क्योंकि गुरु शनि की युति दूसरे भाव पे है, उनकी जो दृष्टि पड़ेगी तो अच्छे फल ही देगी आपको, आपकी आयु की वृद्धि होगी।
आपको 8वें भाव से हम अचानक धन की प्राप्ति कर सकते हैं, जो धन हमने कमाया नहीं है, जो जैसे कि विरासत में मिला हो या अचानक से कहीं से आपको जैसे लॉटरी लग गई हो, तो वो वैसा धन हम 8वें भाव से देखते हैं। तो वैसे धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। आपको प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब विरासत में मिल सकती है किसी से। तो 8वें भाव से भी जुड़े हुए आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपको रहस्यमयी विद्याओं में रुचि हो सकती है, जैसे कि ज्योतिष की विद्या, तंत्र मंत्र की विद्या। लेकिन आप तंत्र मंत्र का प्रयोग भी अगर आप करेंगे तो आप जन कल्याण के लिए ही करेंगे, क्योंकि गुरु शनि की युति का प्रभाव है ये। तो आप समाज के कल्याण के लिए ही करेंगे। आप अपने स्वार्थ के लिए कभी आप तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अच्छे फल ही आपको मिलेंगे। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हम 8वें भाव से देखते हैं। आपको वैसे उस तरह के नौकरी में आप जा सकते हैं, ऐसे योग बन सकते हैं इस युति के दौरान। आपको इंश्योरेंस एजेंट का जो काम है ये बहुत पसंद आ सकता है, आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, ये भी हम 8वें भाव से देखते हैं। फिर आपको ज्योतिष में रुचि हो सकती है, आप ज्योतिषी बनने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो 8वें भाव से भी जुड़े हुए आपको अच्छे फल मिलेंगे, और जो बाधाएं आएंगी वो बाधाएं भी आप पार कर जाएंगे। 8वां भाव बाधाएं उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्योंकि ये गुरु शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो बाधाएं भी आप उनको बहुत अच्छी तरह, ज्ञान गुरु आपको ज्ञान देंगे, और शनिदेव आपको धैर्य देंगे, शनिदेव आपको अनुशासन देंगे, तो आप हर बाधा को पार कर जाएंगे। तो अभी चलिए देखते हैं जो दूसरी राशि है, मतलब अगर आपके लग्न में मकर राशि है तो फिर ये युति आपको क्या फल देगी। मकर राशि अगर लग्न में है तो ये युति आपके पहले भाव में बनेगी। तो पहले भाव में युति बनेगी तो क्या, तो पहले भाव में ये जो युति है गुरु शनि की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पहला भाव जो है वो हमारे व्यक्तित्व का भाव है, वो हमारे सोच का, दृष्टिकोण का, विचारधारा का भी भाव है, वो हमारे शारीरिक गठन का, स्वास्थ्य का भी भाव है। तो पहले भाव से जुड़े हुए आपको सब अच्छे फल देखने को मिलेंगे अगर गुरु शनि की युति आपके पहले भाव में बनेगी। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही आकर्षक होगी, मतलब लोग आपके पास आएंगे आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए, आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपसे सलाह लेने के लिए लोग आपकी राय लेने के लिए आएंगे, क्योंकि आप समाज में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मनुष्य माने जाएंगे। तो ये अच्छे फल आपको मिलेंगे प्रथम भाव से जुड़े हुए। आपकी सोच, विचारधारा वो बहुत ही सकारात्मक होगी, बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच होगी आपकी। तो गुरु शनि ये आपको इस तरह से आपको प्रभावित करेंगे पहले भाव में। तो गुरु शनि की दृष्टि पहले भाव से पड़ेगी 7वें भाव पे, उनकी सातवीं दृष्टि। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक जीवन का है। वो आपके इंडिपेंडेंट जो बिजनेस है, मतलब जो व्यवसाय आप खुद करते हैं या किसी पार्टनर के साथ आप खुद अपना कुछ शुरू करते हैं बिजनेस व्यवसाय, तो वो भी हम 7वें भाव से देखते हैं। 7वां भाव देखा जाए तो हमारे कर्म का, कार्य क्षेत्र का भाव है। क्यों? क्योंकि 7वां भाव 10वें भाव से 10वां है, और यह भावात भवम का नियम। 10वां भाव हमारे करियर का, कर्म क्षेत्र का, कार्य का भाव है। तो कार्य क्षेत्र का भाव या कर्म का भाव है, तो 10वें से 10वां भाव वो है 7वां भाव, तो वो भी आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, कर्म का भाव है। तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय में आपको उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु शनि की शुभ दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपकी निजी जिंदगी और आपका जो सामाजिक जीवन है, उन दोनों के बीच आपको एक संतुलन बना के रखना है। आपका जो पर्सनल लाइफ है और सोशल लाइफ, और पर्सनल लाइफ और ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ, आपके काम के प्रति, आपके कार्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने कर्म के प्रति निष्ठा अगर नहीं हमारे अंदर रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपने परिवार को, अपने वैवाहिक जीवन को भी उसे भी हमें महत्व देना पड़ेगा। तो वो संतुलन आपको बना के रखना पड़ेगा। तो ये जो दृष्टि जब पड़ेगी 7वें भाव पे, तो आपको अच्छे फल ही देगी।
तो आशा है आपको ये जो फलादेश मैंने बताया और ये आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी तरह के फल आपको मिलेंगे देखने के लिए अगर गुरु शनि की युति आपके लिए, मतलब अगर आपकी राशि धनु राशि अगर आपके लग्न में है और अगर आपके लग्न में मकर राशि है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।